याद को हम क्या नाम दें, कब से ये क्या किया मैं बेताब हो गया, ये इतना केयरिंग कब से बन गया? मेरा दिल इतनी तेजी से धड़कने क्यों लगा? What's wrong with me? खाना खाने के बाद सो जाओ, तुम थक गई होगी। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ क्या गलत है। मैं तेग के बारे में सोचना बंद नहीं कर सकता। ऐसा लगता है जैसे मैं उसके बिना मर जाऊंगा। मैं बस उसे कुछ देर के लिए अपने साथ लाया था। मुझे नहीं पता कि मैं क्या फील करता हूँ। एक पल में मैं उसे दर्द और डर में देखना चाहता हूँ और दूसरे पल मैं उसे गले से लगाना चाहता हूँ। आखिरी सांस तक मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। मैं अभी अपनी फीलिंग्स के बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन एक बात तो तय है कि मैं उसे जाने नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं पहली बार ऐसा कुछ फील कर रहा हूँ। गुड नाइट माय एंजल। अब जाके मेरा होमवर्क कंप्लीट हुआ। इतनी रात हो गई है और मुझे अब तक नींद नहीं आ रही है। आज का डेट मेरे तेते भी मेरे लिए चॉकलेट और आइसक्रीम खरीदती थी। जब जिंदगी मेरे लिए उन्हें खरीदने से इनकार करती थी, ये कहते हुए कि बाहर का खाना मुझे बीमार कर देगी। मेरी तेजी हमेशा अपनी सेविंग्स से सब कुछ खरीदती थी जो मैं चाहती थी। मैं जानती हूँ कि उनकी सेविंग्स उनकी बुक्स के लिए होती थी। क्या हुआ स्वीटहार्ट, तुम रो क्यों रही हो? मेरी तेजी उन दोनों की तरह मेरे लिए आइसक्रीम खरीदती थी। मुझे तेदी की याद आती है। मुझे तेदी की बहुत याद आती है। चलो चलते हैं। कहाँ? तुम्हें कौन सी फ्लेवर चाहिए? मैं आपकी दी की जगह तो नहीं ले सकता, लेकिन कम से कम कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हें बेहतर फील करा सकता हूँ। थैंक यू। इसके बारे में सोचकर मुझे अंदर ही अंदर अजीब सा फील हो रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे बीच कुछ बदलने वाला है और अपने दुश्मन के ऑफिस के बाहर वेट कर रहे हैं। अरे हम मिशन पर हैं और तुम उबासियां ले रहे हो। चुप रहो, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। इससे पहले कि मैं तुम्हें मुक्का मारूं, बकवास बंद करो। बॉस को हमें सुबह के 4 बजे मिशन पे क्यों भेजना पड़ा? 2.5 घंटे हो चुके हैं। जैक्सन और बाकी लोग अभी तक बाहर आए क्यों नहीं? उसने तो कहा था सब कुछ संभाल लूंगा। उम्मीद है कि किसी परेशानी में ना हो। आई होप। इस टैबलेट की स्क्रीन को भी अभी खराब होना था कि अचानक सुबह की घड़ी की बीप बजने लगी। उसे बंद करके एयरबेस पे कनेक्ट किया। जैक तुम कहाँ हो? माफ करना यार, उसके बहुत सारे आदमी थे, इसलिए लड़ने में ज्यादा टाइम लगा। अब मेरी बात सुनो, तुम्हें मेन ऑफिस सिक्योरिटी सिस्टम हैक करना होगा ताकि हम अंदर जा सके। और याद रखना यहाँ भी कैमरा है, इसलिए ठीक है, चिंता मत करो, मैं सब कुछ साफ कर दूंगा। सिक्योरिटी सिस्टम हैक, प्रोग्रामिंग, पासवर्ड इतने कॉम्प्लिकेटेड है। कॉल स्पीकर पर डालो। हाँ ब्रो, तुम लोगों के पास ऑफिस पहुंचने के लिए केवल आधा घंटा बचा है, इसलिए जल्दी करो। हाँ ब्रो, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैक्सन और बाकी लोगों को ज्यादा टाइम लग रहा है। दोस्तों हमें ध्यान रखना होगा, 9:15 से पहले बाहर आ जाना, नहीं तो ट्रैप सिक्योरिटी सिस्टम में अंदर फंस जाएंगे। ओके। यूंगी नामजुन भाई की गाड़ी आ रही है। हो भी यहीं रुको, जुन जाकर सब कुछ संभाल लेंगे। ठीक है, केयरफुल रहना। बहस करने का टाइम नहीं है, हमारी काम डिसाइड हो चुकी है। तुम अपनी हैकिंग पर ध्यान दो। 네가 소문이야? वाओ, आई एम सरप्राइज्ड बॉस। वे अभी बच्चे हैं, हमारी तरह प्रोफेशनल नहीं। क्या हुआ, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। जैक्सन, इम्पोर्टेंट फाइल जल्दी ढूंढो। हॉबी, डिजिटल सेल्फ लॉक हैक किया? इस तरह का पासवर्ड कौन सेट करता है? पासवर्ड क्या है?
ब्रोकन हार्ट। तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? क्या मैं मंगल ग्रह से आया कोई एलियन हूँ? सारा डेटा पेन ड्राइव में सेव कर लो। चलो अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। बॉस, मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब आगे क्या होगा? कुछ नहीं, मैं अपने डियर से मिलने जा रहा। आर्यन भाई, अपनी ग्लव साइड में रखो। मैं भी अपनी लेडी गैंगस्टर के साथ एक कॉफी डेट पर जा रहा हूँ। और तुम यूंगी? ओबे, मुझे तुम्हारी कार की जरूरत है। क्या तुम आर्यन के साथ जा सकते हो? मुझे जिमिन के साथ दूर तक जाना है, इसलिए मुझे जरूरत है ताकि हमें कोई देख ना ले। तो फिर बाद में मिलते हैं। आर्यन भाई, मैंने जेके का शेड्यूल चेक किया। वहाँ 2 दिनों के लिए न्यूयॉर्क बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। यहाँ ते को भगाने का अच्छा मौका है। जेके जब निकलेगा, इसलिए मैं नौकरानी को इन्फॉर्म करने के बारे में सोच रहा हूँ ताकि ते तैयारी कर सके, क्योंकि इसके बाद शायद हमें 2 वीक तक कोई मौका ना मिले। युंगी को हमारे प्लान के बारे में पता है? नहीं जुन, मुझे लगता है कि उससे दूर रहने देना चाहिए। उसने पहले ही क्लियर कर दिया है कि वो हमारी हेल्प नहीं करेगा। ठीक है, फिर सिर्फ हम दोनों। हाँ, डोंट वरी, इस बार हम ऐसा ही करेंगे। आई होप। पॉजिटिव रहो ब्रो, सब कुछ ठीक होगा। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे आसपास मुझे चश्मा पहन लेना चाहिए ताकि मैं तुम्हारे मुस्कुराहट से अंधा ना हो जाऊं। अब जाओ, तुम्हारी लेडी गैंगस्टर वेट कर रही होगी। ओके, तो बाय जून, अपने डार्लिंग के साथ मजे करना। जिनके घर में पुलिस की गाड़ी, लगता है अभी भी इंक्वायरी चल रही है। लगता है पुलिस को अभी भी कोई क्लू नहीं मिला है। अरे जिन, रो मत प्लीज, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन्हें अभी भी कुछ नहीं मिला। उन्हें अभी भी कोई क्लू नहीं मिला। ऐसा लग रहा है कि तेको किसी ने किडनैप कर लिया है। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ। मुझे पता है तुम्हारे लिए बहुत टफ सिचुएशन है, लेकिन प्लीज स्ट्रांग रहो। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है और उन्हें जल्दी कोई क्लू मिल जाएगा, इसलिए प्लीज टेंशन लेना बंद करो। सचमुच? जो मुझे पता है कि इम्पोर्टेंट कदम उठाना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनो। मेरा मतलब है कि क्या आप श्योर हैं? ताकि मुझे पता चले कि क्या आप इस रिश्ते के लिए सच में तैयार हैं। मुझे पूरा यकीन है, इसलिए प्लीज कुछ मत पूछो और मुझे एक्सेप्ट कर लो। मैं चाहती हूँ कि आप इसी तरह हमेशा मेरे साथ रहे। मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लाइफ में आने के लिए थैंक यू सो मच। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें हर चीज से बचाऊंगा और तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। देखो ना, खुशी में भी आंसू आती है। मैं कुछ मांग सकती हूँ? बेशक मेरी जान, तुम कुछ भी मांग सकती हो। मेक लव टू मी। मैं एक रात के लिए सब कुछ भूल जाना चाहती हूँ। मुझे पता है इस तरह का मांगना मेरे लिए जल्दी है, लेकिन प्लीज मैं इस दर्द और टेंशन को एक बार के लिए भूल जाना चाहती हूँ। क्या तुम श्योर हो? तुम जानती हो ना मैं वेट कर सकता हूँ। यहाँ नहीं, रूम में चलते हैं। मुझे यहाँ अपने नए पिंजरे में फंसे केवल एक ही दिन हुआ है। डेविल ऑलरेडी काम पर निकल चुका है। आ जाइए। आप भूखी होंगी क्योंकि आपने दोपहर का खाना नहीं खाया है, इसलिए मैं आपके लिए कुछ हल्की चाय और नाश्ता लाई हूँ। प्लीज इसे खा लो। मुझे भूख नहीं है, इसलिए इसे वापस ले जाओ। इस डेविल को मेरे बारे में सच में सब कुछ पता है। मैं भी आपके साथ बैठ जाऊं? मुझे पता है कि तुम किस दौर से गुजर रही हो डियर, लेकिन कुछ टाइम बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें पता है तुम पहली लड़की हो जिसे मिस्टर जेके अपने घर लेकर आए हैं। क्या? आपका क्या मतलब? जेके कभी किसी को अपने घर नहीं लाता? मैं रेड हाउस में काम करती थी, जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ आने से पहले आपको रखा गया था। मैंने उसके लिए सबसे लंबे टाइम तक काम किया है और यही कारण है कि दूसरों से अलग लापरवाही से बात कर सकती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना फेवरेट पार्ट कमेंट करके जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।